जय माता जी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आपको हर नोटिफ़िकेशन पहले प्राप्त हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे साथ धर्म, आस्था, विश्वास और पूरी एनर्जी के साथ अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए जुड़ जाइए। चैनल को हमेशा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि शारदीय नवरात्रि सन 2024 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और ये नवरात्रि 12 दिन यानी 12 दिन नौ दुर्गा की पूजा होगी। 12 तारीख को समाप्त होगी और दशहरा उसके बाद मनाया जाएगा, रामनवमी। तो इसमें रावण का जो दहन होगा वो भी किया जाएगा। तो इसके साथ जानकारियाँ सबसे पहले कि किसी भी पूजा पाठ में विशेष सावधानी और जानकारी रखने के बाद ही पूजा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, अगर उसके बारे में हमको सारी जानकारी रहती है, तो हमसे गलतियाँ नहीं होती हैं। जब हमसे गलतियाँ नहीं होती है, तो हमारी सफलता आनी निश्चित हो जाती है। तो उसी तरह अगर हम धर्म के प्रति अपना समय देते हैं, काम करते हैं उस पे अपना शक्ति, बुद्धि, बल, स्नेह, विद्या सब कुछ अर्पित करते हैं, तो उसका भी फल हमको प्राप्त होता है। हमारे जीवन में सुख, खुशियाँ सब कुछ संपूर्ण रूप से आती हैं, तो अगर इसको सही तरीके से करेंगे तभी आती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस नवरात्रि में आप अगर ये नहीं करते हैं, तो ज़रूर करिए। अगर आप करते हैं, तो और अच्छे से करिए। ये उम्मीद है वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, सारी जानकारियों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि छोटी-सी भी जानकारी आपकी छूटेगी तो एक लाइन की वजह से आपका जो नियमित जानकारी है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए चलिए जानते हैं कि आप कलश स्थापना करने में सबसे पहले किन बातों को जानेंगे कि अपने घर में आप कलश स्थापित कर रहे हैं, तो क्या-क्या आपको करना पड़ेगा और क्या आप करते थे, क्या नहीं करते थे। इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करिए। इसके बाद से आप निर्धारित करें कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, करते हैं तो कितने अच्छे से कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी पूजा की पूरी जो पुण्य होगा, पूरी जानकारी जो होगी आपको प्राप्त होगी। आप गलतियाँ नहीं करेंगे तो आपकी मनोकामनाएँ जल्दी पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि साल में आने वाली 1 से 2 बार वाली पूजा कामाख्या पूजा होती है और इस पूजा का फल हमको 15 से दिन 1 महीने में निश्चित प्राप्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि कलश स्थापित करते समय किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए। कलश अगर स्थापित करते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, कलश स्थापित करते हैं क्या पहनना चाहिए, किन-किन नियमों का ध्यान देने से आप अपने फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, आपकी मनोकामनाएँ जल्दी पूरा हो सकती हैं। तो सबसे पहले जब आप कलश रखते हैं, तो कलश रखने में अखंड ज्योति अगर आप जलाते हैं, तो आपको 9 दिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अखंड ज्योति है वो बुझे नहीं, उसकी बाती जो है एक समान जलती रहे। इसके लिए आपको विशेष उपाय करने का जो नियम होता है, एक समान जलती रहे बाती आपकी और आप उसको किस तरह से सजाएँगे, सँवारेंगे, क्या हमेशा उसी तरह जलता रहेगा? दिया की बाती छोटी होती है, बड़ी होती है, किस तरह का बनाएँ कि 9 दिन आपको परेशान ना होना पड़े। तो ये चीज़ें मेरे बॉक्स में चैनल पे आप चेकआउट करके देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपको इस दीपक जलाने पे भी दूँगी। तो दूसरा आपको याद करना है क्या पहला कि अखंड ज्योति बिल्कुल बुझनी नहीं चाहिए, एक समान रहनी चाहिए। दूसरा आप कलश स्थापित करते हैं तो शुभ मुहूर्त में करें, उसमें बिल्कुल गलतियाँ नहीं हो क्योंकि जब आप शुभ मुहूर्त में स्थापित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएँ, सिद्धियाँ, माता का आशीर्वाद और वरुण देवता का आशीर्वाद उसी समय जुड़ जाता है। क्योंकि गलत समय में किया गया काम सही भी तरीके से करेंगे तो गलत फल देता है। तो इसलिए आप सही शुभ मुहूर्त में करें और इस बार माता डोली में आ रही हैं तो 2 बार मतलब 2 शुभ मुहूर्त है। पहला याद रखें कि विशेष नवरात्रि है ये और इस नवरात्रि में बिल्कुल अगर कोई गलती नहीं करता है, तो रिद्धि-सिद्धि के साथ माता लक्ष्मी, सरस्वती सब कुछ अन्नपूर्णा आपके घर में निवास कर लेंगी।
क्योंकि माता साक्षात अपने ही सही रूप में आ रही हैं और सिर्फ डोली की सवारी कर रही हैं, लेकिन लक्ष्मी के रूप में ही बृहस्पतिवार को आ रही हैं डोली पर चढ़ के। तो जहाँ लक्ष्मी होती हैं वहाँ नारायण का वास होता है, और जहाँ लक्ष्मी होती हैं वहाँ नारायण होते हैं, वहाँ गणेश जी, माता रिद्धि सिद्धि, नौ दुर्गा का वास स्वयं हो जाता है, माता गौरी गणेश जी का। तो इसीलिए आपको शुभ मुहूर्त में रखना है। आपका तीसरा नियम है कि आप कलश स्थापित करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, तो घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। एक न एक मजबूरी में अगर कहीं आपको जाना पड़े, तो कोई न कोई सदस्य आपके घर हो, घर बिल्कुल खाली ना हो, ताला तो बिल्कुल भूल के ना बंद करें। क्योंकि आप भगवान के ऊपर ताला बंद करेंगे, ये आपके जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल घर छोड़कर ना जाएँ। अगर आपकी मजबूरी है तो आप डेली पूजा करें, कलश ना स्थापित करें, लेकिन अगर करें तो यही नियम करें। अब आपका चौथा नियम है कि नियमित रूप से माताजी के पास एक कटोरी में अलग से भोग ज़रूर रखें, जिसमें एक गुड़ हो या बहुत अच्छा कोई मीठा हो, साफ-सफाई के साथ हो, खड़ा सूखा नारियल हो, पंचमेवा हो, इलायची हो, लवंग हो। एक कटोरी यानी बाउल में आप साफ-सुथरा भर के उनके पास हमेशा रखे रहें। उसको दोनों टाइम नियमित रूप से बिल्कुल ना हटाएँ। अब आप चौथा नियम ना जानेंगे कि चौथे नियम में आप जो भी माताजी को भोग अर्पित करें, वो सारा भोग आप 10-5 मिनट के बाद भले ही दीपक जलता रहे, आप 4 से 5 बार ऐसे-ऐसे ताली बजाएँ, उसके बाद माताजी से आशीर्वाद लें कि अब हमको प्रसाद दीजिए, और इस तरह से आप प्रसाद को वहाँ से उठाकर किसी को वितरण करें, अपने खाएँ, इससे ज़्यादा देर तक ना रखें। क्योंकि प्रसाद ज़्यादा देर तक रखने से घर में और भोग माताजी के पास भी रखने से दुर्भाग्य का आशीर्वाद हो जाता है। इसीलिए सौभाग्य चाहिए तो आप 10 से 15 मिनट के अंदर अपना भोग उतार लें माताजी के पास से। अब जानते हैं कि 5वां नियम, आप फूल माला जो चढ़ाते हैं, उस फूल माला को आप इधर-उधर बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि वो फूल माला आपके आस्था और विश्वास का, प्रेम का जो भी था, पूजन विधि था, माताजी को अर्पित किया गया फूल था। इधर-उधर डालने से पैर पड़ते हैं या गलत जगह उड़ के हवा से बारिश में जाते हैं, तो आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, कट जाते हैं, आपका भविष्य संकट में पड़ सकता है। तो इससे आप एक गत्ते में या एक किसी पॉलीथीन में या झोले में, जो भी आपके पास व्यवस्था हो, डेली का फूल-पत्ती उतार कर जितने पॉलीथीन वगैरह पूजा से संबंधित आपकी चीज़ें स्थापित करते समय होती हैं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं भी करती हूँ, तो इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता है विशेष रूप से। तो ये सारी चीज़ें उतार कर आप किसी एक जगह रखते जाएँ, वो भी या तो धूप में रखें, नहीं तो किसी अलग जगह पे रखें, जहाँ बार-बार आपका आना-जाना ना हो, क्योंकि जितनी चीज़ें सूख जाती हैं और आप कूड़े में निकालते हैं, वो सारी नेगेटिविटी बनती जाती हैं। तो इसीलिए धूप में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए वो आपके लिए इन्फेक्शन वैज्ञानिक तौर से और दुर्भाग्य वाला भी दिक्कत नहीं होगी। तो उसको रखें और डेली फूल माला माताजी के पास से चेंज करें। आप डेली स्नान मूर्तियों को नहीं कराना है, क्योंकि आपको स्थापित करने के बाद अगर मूर्तियाँ, कलश, नवग्रह हिल जाते हैं, तो वहाँ से वो लोग उठ जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। उनका वास वहाँ स्थापित नहीं हो पाता। तो इसलिए आप जब भी साफ-सफाई करें तो विशेष रूप से ध्यान करें, और सूखे कपड़े से हल्का गीला करके आप चाहें तो रखे-रखे आराम से धीरे-धीरे करके पोंछ सकते हैं। हल्का मतलब श्रद्धा के साथ स्नेह जो होता है स्नान कराना, वो करा सकते हैं। नहीं तो गंगा जल के द्वारा आप किसी चम्मच से मंत्रों के द्वारा कराइए। ओम गंगा च यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी देवहि देवहि पवित्राय नमः, तो पवित्र हो जाएँगे। तो इस तरह से आप करा सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या नियम रखना है कि आप पूजा करके जब पूजा करने जब जाएँ, तो आपका ध्यान बिल्कुल माताजी में ही हो और सीधा उनके सामने ना बैठें, क्योंकि नवरात्रि में माताजी का पूरा वास होता है, और आप सीधे बैठते हैं तो उनकी शक्तियाँ अट्रैक्ट होती हैं, तो आप उनको अगर सहन नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएँगे। और सबके पास ये एनर्जी नहीं होती है कि सारी शक्तियाँ अपने अंदर मतलब समाहित कर पाएँ।
क्योंकि जब तक आपके चक्र जागृत नहीं होते हैं, तब तक आप अंदर से कमज़ोर होते हैं, आपकी बुद्धियाँ नहीं खुली होती हैं, आपके चक्रों का जो भाग होता है, ज्ञान का मार्ग, मोक्ष का मार्ग जो होता है, वो नहीं खुला होता है। इसके बंद होने के कारण आप सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप सीधा माताजी के सामने बैठे हैं, तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसीलिए जब भी बैठे मंदिर के पास पूजा करने, तो थोड़ा-सा साइड होकर बैठें, यानी मूर्तियों के बिल्कुल सामने-आमने ना बैठें। ये चीज़ें आपको सारे लोग नहीं बताएँगे, क्योंकि मैं छोटी-छोटी बातों को ही ज़्यादा उठाती हूँ, क्योंकि सभी लोग ये गलतियाँ करते हैं। मैंने पास से भी देखा है, दूर से भी देखा है। तो किताबी ज्ञान आपको सब लोग दे सकते हैं, लेकिन जो मामूली सी गलतियाँ होती हैं, उसके कारण आप परेशान होते हैं, ये कोई नहीं देता है। तो इसलिए क्योंकि सबको याद नहीं होता है, और मैं छोटी बातों को ही याद करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो ये चीज़ें ज़रूर याद करिएगा, तो ये ज़रूर करें। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि 9 दिन तक अगर आप माता का दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो चाहे कोई भी रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो आपको, अगर आप लड़की हैं, तो आप शुद्ध शाश्वत कपड़े पहनें और बिल्कुल स्वच्छ रहें, तब आप आसन पर बैठें और याद रखें कि चाहे कोई पुरुष हो, महिला हो, कुंवारी लड़कियां हो, इन सभी लोगों के लिए ये नियम है कि अपने वस्त्रों में काला वस्त्र और सफेद वस्त्र बिल्कुल ना पहने। आप माता जी का पूजा करने के लिए उनके दिन के हिसाब से किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, वो पहन सकती हैं, वरना सिर्फ रेड, ग्रीन, येलो ही पहने, ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए अपनी राशि के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, लेकिन ब्लैक और व्हाइट नहीं पहनना है, दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके बाद आपको अपने घर में 9 दिन कलश स्थापित करने के लिए लहसुन, प्याज या गर्म चीज़ों का जो सेवन नहीं करना है। साफ-सफाई का विशेष रूप से ध्यान देना है। जो चीज़ें आपको क्रोध दिलाती हैं, हिंसा दिलाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा देती हैं, नकारात्मक सोच को देती हैं, उन सारी चीज़ों से आपको बचना है। ज़्यादा किसी से बोलना नहीं है कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो, गलत चीज़ों पे निकले, आपके ज़ुबान से गलत चीज़ें निकलें और दूसरे के माध्यम तक जाकर आपको पाप की प्राप्ति करनी पड़े। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को भी बिल्कुल ना करें। फ़ोन पे विशेष रूप से कम बातें करें, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से आप काम करेंगी, व्यस्तता नहीं होगी, तो आपका ध्यान 9 दिन माता जी में लगा रहेगा। तो जो चीज़ें आपकी बहुत दिनों से समस्याओं में अगर हैं, अगर आप ध्यान लगाती हैं, तो उस समस्या का भी समाधान आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ये काम ज़रूर आप करें। और इसके बाद आप अपने घर की साफ-सफाई नियमित रूप से करें। लास्ट की बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप पूजा करने जाते हैं, तो जिस टाइम पे आप पूजा करते हैं, उसी टाइम पर पूजा किया करें। टाइम को कोशिश करें कि चेंज ना करें। और अगर सुहागिन महिलाएँ ये पाठ अगर करती हैं, किसी का चालीसा, दुर्गा चालीसा, रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती का पाठ, अध्याय, कुंजिका जो भी पढ़ती हैं, तो सुहागिन महिलाएँ भी इस बात का ध्यान रखें कि अपने पैर में महावर, म आपको 16 श्रृंगार जो होते हैं वो चुनरी, दुपट्टा ज़रूर लिए रहें उपवस्त्र के साथ। पैर में रंग लगे होने चाहिए, माथे पे लाल बिंदी चंदन ज़रूर लगे होने चाहिए, माँग में सिंदूर होने चाहिए, हाथों में आपके चूड़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए। मतलब सर्व जो संपन्न श्रृंगार होता है उसको करके ही पाठ करें, तो ज़्यादा माता खुश होती हैं, आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण करती हैं। और विशेष ये है कि आप पति-पत्नी के साथ अगर इस व्रत को, पूजा को करते हैं, तो आपको और उत्तम फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि माता दुर्गा की पूजा करने वाले सदा सौभाग्यशाली होते हैं। तो चलिए, इन सारी जानकारियों को एकत्रित करके उम्मीद है कि आप निभाएँगे। विश्वास है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि मुझे भी आत्मशक्ति, आत्मबल आपके एक लाइक से मिलता है। आपने पिछले वीडियो में दिया भी है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो किसी आप लोगों को मेरी बातें सच लगती हैं, समझ में आती हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर वीडियो इसी के माध्यम से दे पाऊँ। तो जय माता दी, हर हर महादेव। खुशी रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए अपने परिवार में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।